चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, कृष्ण प्रेम पुमर्थो महान। जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम। हमने डिस्कस किया था 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मगर पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। पंचम मतलब पुरुषार्थ मतलब लक्ष्य। तो महाप्रभु ने कहा यस, लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम। वो हमने डिस्कस किया था, बट आज मैं डिस्कस करूंगा प्रेम क्या है। ओके, सो सबसे पहले प्रेम के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? भगवान को प्रेम करना है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली हमें? अब अगर हम बोलेंगे कि जीवन का लक्ष्य प्रेम है, कृष्ण प्रेम है या भगवत प्रेम है, तो जनरली आज संसार में कोई जल्दी जल्दी मानेगा नहीं, क्योंकि जब भगवान की बात आती है तो कुछ ट्रेडिशंस हैं, ऐसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनली, आप उनको बोलो भगवान से प्रेम करना है, वो इसको ब्लास्फेमी मानते हैं। ब्लास्फेमी समझते हो? स्पेशली इस्लाम, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम। ब्लास्फेमी मतलब निंदा मानते हैं। भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम करना है, भगवान तो महान है, उनसे हम थोड़ा ना प्रेम कर सकते हैं। उनको समझ नहीं आता है। कहते हैं हाँ, भगवान की आप शरण लो, भगवान की से प्रार्थना करो, भगवान की पूजा करो, ये ठीक है। मगर हाँ, मगर श्री वैष्णव संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, वो लोग भी मोक्ष की बात करते हैं। प्रेम उन्होंने छुपा के रखा है विषय। वो तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम का विषय प्रकट कर दिया। उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा यस, प्रेम जीवन का लक्ष्य, ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि भगवान की पूजा तो वो करते हैं जिनकी चेतना थोड़ी सी नीचे होती है, नीचे लेवल की, कॉन्शियस नीचे लेवल की होती है। बल्कि हमारे अकॉर्डिंग तो हम तो भगवान को सृष्टिकर्ता भी नहीं देखना चाहते। महाप्रभु ने कहा हम तो भगवान को अपना प्रिय स्वामी देखना चाहते नहीं। दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। तो इसको कहते हैं प्रेम। ये जो प्रेम का जो कॉन्सेप्ट है, भगवान से प्रेम करना है, इसको ओपनली डिक्लेयर भागवतम ने किया पहली बार, श्रीमद् भागवतम। इससे पहले भी और ट्रेडिशंस में, से इस्लाम में, सूफिज़म में प्रेम के बारे में बात की गई है। क्रिश्चियनिटी में कुछ मिस्टिक सेक्ट्स हैं, उन्होंने प्रेम की बात की है। मगर ऐसा कोई बुक नहीं थी जिसमें ओपनली बोल दिया गया कि भाई प्रेम ही विषय है जीवन, भगवान से प्रेम करना ही जीवन का लक्ष्य है। इनफैक्ट भगवान से प्रेम करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, भगवान भी आपसे प्रेम करना चाहते हैं। अब ये भागवत तो कहीं और ही लेवल पे ले गई है। हम ही भगवान से प्रेम करना नहीं चाहते, भगवान भी हमसे प्रेम करना चाहते हैं। ये भागवत का विषय है, टॉप मोस्ट परमहम शास्त्र। सो भागवत को इसलिए प्रेम ग्रंथ भी कहते हैं, भागवत को रस ग्रंथ भी कहते हैं। इट्स एन ओपन डिक्लेरेशन। तो लोगों के पल्ले तो जल्दी पड़ने नहीं है चीजें। बट क्या इससे पहले प्रेम का विषय कभी उठा ही नहीं क्या इतिहास में? क्या वेदों ने प्रेम के विषय के बारे में कभी बात नहीं की क्या? या भागवतम में ही सबसे पहले प्रेम के विषय के बारे में बात की जा रही है और इससे पहले कभी बात ही नहीं की गई? अगर आपका प्रेम के विषय में वेदों ने बात नहीं की तो वेद क्या इनकम्प्लीट है? कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो। वेदों का सब्जेक्ट मैटर मैं हूं। तो वेदों में प्रेम की चर्चा है, मगर परोक्षवाद है, मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, छुपा के है। इसको कहते हैं परोक्षवाद। प्रेम की चर्चा है मगर छुपा के दिया गया है। या यूं कह लीजिए, वेदों में प्रेम की चर्चा है मगर प्रेम की चर्चा ज्ञान के रूप में, नॉलेज के रूप में प्रेम की चर्चा है। इसलिए उपनिषदों को ज्ञान कांड कहा जाता है। नहीं, एक प्रेम की चर्चा है बट फिलोसॉफिकल वे में, या उसको कह लो थियोलॉजी, इंग्लिश में थियोलॉजी कह सकते हैं। फिलोसॉफिकल वे में प्रेम की चर्चा है। भागवतम में प्रेम की चर्चा फिलोसॉफिकल वे में कम है मगर रसिक वे में ज़्यादा है। थोड़ा डिफरेंस है उन दोनों में। सो हमारे वेदों में भी और उपनिषदों में प्रेम की चर्चा है। इनफैक्ट वेदों का विषय ही प्रेम है, मगर क्योंकि छुपा के चर्चा की गई है इसलिए लोग पहचान नहीं पाए।
लोग समझ ही नहीं पाए वेद क्या कह रहे हैं। लोगों ने सोचा वेद कह रहे हैं, वेद धर्म की बात कर रहे हैं, वेद मोक्ष की बात कर रहे हैं, मगर एक्चुअली वेद प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। या शायद दोनों की चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष की भी चर्चा कर रहे हैं, प्रेम की भी चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे देखना चाहो वो दिखाई देगा, बस ये बात है। जैसे संसार है, भी संसार है, मुझे बताओ संसार क्या है? संसार आपके बंधन के लिए भी है और आपकी मुक्ति के लिए भी है, दोनों ही है। यही चीज़ आपको बंधन में डाल सकती है, यही चीज़ आपको मुक्ति में ले आ सकती है। सो ऐसे ही वेद दोनों की बात कर रहे हैं, मोक्ष की भी, प्रेम की भी। आप जैसे जो देखना चाहो वो मिल जाएगा आपको। इसलिए वेदों को क्या बोलते हैं? कल्पतरु बोलते हैं, नहीं निगम कल्पतरु, गलितम फलम निगम मतलब वेद। भागवतम कह रही है कल्पतरु, वेद कल्पतरु है। कल्पतरु वो पेड़ होता है जिससे जो इच्छा करो मिल जाएगा। तो वेदों में सारे विषयों की चर्चा है, क्योंकि वेद कंप्लीट है। ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः, कंप्लीट है वेद। तो सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं, बट सारे सब्जेक्ट मैटर्स उन्हीं वेद में से निकाल सकते हो आप। सेम सूत्र एक ही होगा, मगर सारे सब्जेक्ट मैटर उसमें। डिपेंड करता है आप कैसे उसको पढ़ रहे हो, कैसे उसका मतलब निकाल रहे हो। सो वेदों में प्रेम की चर्चा है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, बहुत फेमस आपने देखा होगा, श्रील प्रभुपाद बार बार अपनी किताबों में लिख रहे हैं एको बहुश्याम। सुना है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये छांदोग्योपनिषद से है, 6.2.3, एको बहुश्याम तदेक्षत बहुश्याम। सो छांदोग्योपनिषद में लिखा है एको बहुश्याम। ऐसी तैत्तिरीय उपनिषद में भी लिखा है सेम, एको अहम बहुश्याम। सो आइडिया क्या है? इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं एको बहुश्याम का, कि वो पहले एक थे और फिर अनेक हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वैसे ट्रेडिशनली क्या कहते हैं? वो एक थे फिर अनेक हो गए। एक्सपैंड कर दिया, कैसे? रबड़ बैंड की तरह। मतलब क्या है? क्या कहते हैं शास्त्रों में? पहले अकेले रस ले रहे थे, अभी सबको रस देने के लिए। तो ट्रेडिशनल मीनिंग है एको बहुश्याम का कि पहले अकेले थे, फिर जब सृष्टि हुई तो बहुत सारे जीवात्मा प्रकट हो गए। बट एक्चुअली एको बहुश्याम प्रेम की भाषा है। और ट्रेडिशनली जितने भी जो आचार्य हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं एको बहुश्याम पहले अकेले थे, मगर उन्होंने कुछ सोचा। तदैक्षत ये शब्द आता है, तद 6.2.3 तदैक्षत। उन्होंने कुछ सोचा, और क्या सोचा? उनके मन में एक विचार आया कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने। अकेले थे, अब अकेले कौन जानेगा उनको? तो उनका मन किया कि लोग मुझे जाने, और इसीलिए उन्होंने पूरी सृष्टि कर दी। दैट्स व्हाट कमेंटेटर्स एक्सप्लेन करते हैं। वो जो भगवान में जो लॉन्गिंग है कि मुझे लोग जाने, इसलिए सृष्टि की। और वही चीज़ हमारे में भी है नहीं? हम भी तो चाहते हैं हमें लोग जाने। यही तो है, पूरी दुनिया तो यही चल रही है, तभी तो यूट्यूब है। पूरा यूट्यूब इसी पे बेस्ड है, एक स्टेटमेंट पे, लोग मुझे जाने। पूरा सोशल प्लेटफॉर्म ही एक स्टेटमेंट पे, लोग मुझे जाने। पूरा सोशल प्लेटफॉर्म। इसका शॉर्ट्स बना सकते हो निकाल। लोग मुझे जाने। सो दैट्स ऑल। सेल्फी वही है, यूट्यूब वही है, फेसबुक वही है, सब यही है, नहीं? और वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है भगवान से। इसी ये 6.2.3 छांदोग्योपनिषद लिख लेना, यहीं से आ रहा है वो। तद ऐक्षत बहुश्याम, तद ऐक्षत। ऐक्षत मतलब उन्होंने सोचा। ऐक्षत मतलब होता है देखना भी, ऐक्षत मतलब होता है सोचना भी। देख, विचार करना, विचार। उन्होंने विचार किया, क्या किया कि लोग मुझे जाने। वो जो भगवान में जो लोग मुझे जाने, ये क्या है ये? और इसलिए उन्होंने सृष्टि कर दी कि लोग उनको जानने की कोशिश करें। इसको कहते हैं प्रेम। इसको कहते हैं प्रेम। अवॉइड नहीं, भगवान चाहते हैं उनको जाने लो। इसको क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप उनको जानो, पहचानो और उनसे संबंध बनाओ। वो चाहते हैं।
या तैत्तिरीय उपनिषद कह रहे रसो वही सह, भगवान रस के सागर हैं। ये तो ये वल्लभाचार्य लॉजिक दे रहे हैं इस पे, तदैक्षत बहुश्याम पे। भगवान रस के सागर हैं और वो रस अनुभव कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि और भी लोगों को रस मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुश्याम, इसलिए उन्होंने सृष्टि कर दी। सो कई इंटरप्रिटेशन है, बट जो भी है वो प्रेम की ही परिभाषा है। तो उपनिषदों में प्रेम है, मतलब इतना फेमस स्टेटमेंट है और ये प्रेम ही है। ये नहीं बता रहा कि भगवान सृष्टि करता है। कुछ लोग, ज्ञानी लोग तो इस एको बहुश्याम को सोचते हैं कि भगवान सृष्टि करता है। वो एक थे और बहुत हो गए, सृष्टि हो गई। मगर जो लोग सोचते हैं भगवान सृष्टि करता है इस स्टेटमेंट से, हाँ है ये, मगर हम ऐसे नहीं देखना चाहते इस स्टेटमेंट को। हम इसमें प्रेम ढूंढ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअली ये क्या है, एक वो लिख रहे हैं, एक बहुत बड़े सेंट लिख रहे हैं कि जब आपको पता लग जाएगा कि भगवान आपको जानना चाहते हैं, सिर्फ आप भगवान को नहीं जानना चाहते, भगवान आपको जानना चाहते हैं, तो आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। दैट्स इट। जब हमें पता लग जाएगा कि भगवान ने सृष्टि इसलिए की है कि हम भगवान को जानें, तो आप प्रेम की पहली सीढ़ी पे आपने कदम रख दिया। कहने का मतलब है कि प्रेम का खेल किसने शुरू किया है? भगवान ने। वो हमें ढूंढ रहे हैं, वो हमें ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं हम उनके पास वापस आ जाएं। वो हमें ढूंढ रहे हैं और हम कहीं और खोए हुए हैं। मगर जब हम उनको ढूंढने लगेंगे तो इसका मतलब प्रेम की पहली सीढ़ी हो गई। और ढूंढते 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 हमें पता लग जाएगा, ओ एक्चुअली वो हमें ढूंढ रहे हैं, तो प्रेम हो जाएगा। उसको प्रेम कहते हैं, कई स्कॉलर्स ऐसे बोलते हैं। सो उपनिषदों में तो प्रेम की भाषा ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये तो महावाक्य तो सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? मैं उसका हूं। ये तो प्रेम की भाषा है, मैं उसका हूं। सोहम का मतलब क्या है? वो मेरे हैं। तो ये जो महावाक्य है, जो शंकरा संप्रदाय में उन्होंने बना दिया, मैं वो ही हूं या वो मैं ही है, ये सब गलत है। ये सब वो तो गलत इंटरप्रिटेशन है। सब प्रेम है। अहम ब्रह्मास्मि भक्तिसिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं कि प्रेम का महावाक्य है। शंकराचार्य ने सही बोला है, महावाक्य है, मगर प्रेम का महावाक्य है कि मैं उसका हूं। और मैं उसका हूं इतना ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया ये भावना, या वो मेरे हैं, सो हम। वो भावना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि प्रेम और प्रेमी एक ही हो जाता है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि। एक होने का मतलब कि भक्त भगवान के बारे में स्मरण कर रहा है केवल, और भगवान भक्त के बारे में स्मरण कर रहे हैं केवल। वो अपने आप को भूल गए। सो टेक्निकली रस दृष्टि से तो एक ही हो गए। तो ये प्रेम के महावाक्य हैं जो शंकराचार्य ने मायावाद के महावाक्य बना दिए। समझ रहे हो? इसलिए मायावाद भाष्य सुन ले, होए सर्वनाश। उन्होंने प्रेम के महावाक्यों को यहाँ पे मतलब एब्सोल्युटली उल्टा कर दिया पूरा। महावाक्य तो है ही, हम कब कह रहे हैं? शंकराचार्य ने बिल्कुल सही बोला है महावाक्य, मगर किसके हैं? प्रेम के। ये महावाक्य नहीं कह रहे सब एक है, कह रहे हैं भगवान से प्रेम है, जीवात्मा को परमात्मा से प्रेम हो जाता है। क्लियर हो गया? और वैसे भी तो वेदों में मैं बताना चाह रहा हूँ कि भागवत पहला ग्रंथ नहीं जिसमें प्रेम की चर्चा है। भागवत में तो प्रेम की चर्चा खोल के बताई है, प्रेम की किताब खोल दी। वेदों में प्रेम की चर्चा छुपा के है। ये जो सूत्र मैंने बताए इनके अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, बट अगर आप सही दृष्टिकोण से देखोगे तो प्रेम है। और जैसे वो तो वेदांत सूत्र भी पूरा प्रेम ग्रंथ ही है, छुपा के है। मगर जन्माद्यस्यता 1.1.2, जन्मादि अस्यता क्या है? जन्मादि अस्यता, तो भागवतम यहीं से शुरू हो रही है। भागवतम कह रही है ठीक है, वेदांत सूत्र भी प्रेम का ग्रंथ है। कैसे? जन्मादि अस्यता अन्यवदित रतः छब्बी के सुराट। जन्मादि अस्यता का मतलब क्या है? कि उनसे जन्म हुआ है सृष्टि का।
हम कहते हैं ठीक है सही है, मगर एक और मतलब है, जन्म आदि अस्य था, उनसे जन्म आदि, आदि क्या है, माधुर्य रस, भगवान से माधुर्य रस प्रकट होता है। तो इसमें रसी तो है, प्रेमी तो है, और क्या है। सो इनफैक्ट जो ओम है, सारे वेदों का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ओम। ओम के बिना तो कोई है ही नहीं वेद। ओम का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल मतलब श्रीमद् भागवतम में लिखा है 6th कैंटो 3rd चैप्टर 12th वर्स 6.3.12। तो हाँ, तो यमराज जी कह रहे हैं ओम क्या है, ओतम प्रोतम इति ओम। यमराज जी यमदूत कह रहे हैं ओतम प्रोतम इति ओम, 6.3.12 भागवतम। ओम क्या है कि भगवान पूरे संसार में ओतप्रोत है। जैसे एक कपड़े में धागा ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार संसार में भगवान ओतप्रोत है। मगर ये तो चलो ओम का एक मतलब हो गया टेक्निकली, लिटरली, बट हम लोग ओम का क्या मतलब समझते हैं? ओम का मतलब क्या है? ओम का मतलब गीता में दिया है, 8th चैप्टर 13th वर्स। भगवान क्या बोल रहे हैं? ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। 8.13 में बोल रहे हैं, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। ओम क्या है? ओम इति, ओम क्या है? इति क्या है? एक अक्षरम ब्रह्म। 3 चीजें बोलिए, एक अक्षरम ब्रह्म। तो वल्लभाचार्य इसकी कमेंट्री पे लिख रहे हैं कि ओम क्या है? एक मतलब क्या होता है? ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म मतलब भगवान, ओम भगवान है। क्या है एक अक्षरम? एक मतलब क्या है? एक मतलब है कि ओम हमें बता रहा है कि राधा कृष्णा एक हो गए प्रेम में, 2 शक्तियां एक हो गई, पुरुष प्रकृति एक हो गए। एक अक्षर मतलब होता है, अक्षर मतलब शब्द भी होता है, मगर अक्षर मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो, है ना। शर मतलब नाश, अक्षर मतलब नाश नहीं होना। तो ओम क्या है? राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, जो नित्य प्रेम है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो ओम है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। व्यवहारन, जब आप ओम को जप करोगे, माम अनुस्मरण, तो किसका स्मरण होगा? मेरा स्मरण होगा, कृष्णा कह रहे हैं। तो ओम ये कोई निराकार विराकार का नहीं है कुछ। तो ओम ही तो वेद है, वेद ही तो ओम है, और ओम में राधा कृष्ण ही है और उनका प्रेम है, और क्या है। दैट्स ऑल। इसलिए हर मंत्र राधा कृष्ण के प्रेम से ही शुरू होता है। ओम गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः, सब वही है। दैट्स इट। सो ये प्रेम है। तो मैं बताना चाह रहा था कि प्रेम की चर्चा सारे शास्त्रों में हुई है, सिर्फ भागवत ही पहला ग्रंथ नहीं है, मगर भागवतम में व्यासदेव ने शास्त्रों से निकाल के हमें दे दिया है। निगम कल्पतरु तरोर गलितम फलम, शास्त्रों में से प्रेम निकाल के, क्योंकि हम नहीं निकाल पाएंगे ये सब कैसे निकालोगे? आप कहाँ इंटरप्रिटेशन करते रहोगे? क्या करते रहोगे? नेट बाइक चलाने वाले क्या करेंगे वेदों का? व्यासदेव ने निकाल के दिया। ज्ञानी योगी भी नहीं निकाल पाते, हम लोग क्या हैं। उन्होंने कहा ठीक है वेदों से मैं निकाल के देता हूँ, तुम्हारा होमवर्क मैं कर देता हूँ। तो भागवतम दे दिया उन्होंने, तो उसमें क्लियर हो गया, ठीक है। सो बट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, चलो ये तो समझ आ गया, ठीक है। क्वेश्चन उठता है प्रेम है क्या? प्रेम चीज़ क्या है? अब भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। आप ज्ञान का रास्ता ले लो, कर्म का रास्ता ले लो, यज्ञ का रास्ता, जो भी है, बट प्रेम का रास्ता सबसे फास्ट है। तस्य हम सुलभा पार्थ, कृष्ण कह रहे ना, मैं सुलभ हूं भक्ति से। सो प्रेम क्या है? प्रेम एक्चुअली क्या है? 9th चैप्टर 2nd वर्स भगवत गीता। क्या श्लोक है? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम ये तद उत्तमम। कृष्णा कह रही है ये जो प्रेम या जो भक्ति है ना, वो भक्ति है। प्रेम या भक्ति जो है, या प्रेमा भक्ति सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स है। राजगुह्यम
किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स है, सारे रहस्यों में से ही सबसे बड़ा रहस्य है। क्यों? कौन बताएगा? सबसे रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य क्यों है प्रेम? कोई बताओ जल्दी से, फिर क्या है? कुछ तो आंसर करोगे। क्यों है? क्योंकि भगवान बस में होंगे। क्यों आदित्य? आत्म साक्षात्कार करें। क्यों है? कौन बताएगा क्यों है? भगवान बस में होंगे। भगवान वश में आते हैं तो रहस्य में रहस्य क्या है? ठीक है, बता दो। मुझे कोई बताता नहीं है मैं कैसे बस में। प्रेम में कुछ वो तो ठीक है, मैंने बताया। हाँ, सबसे बड़ा रहस्य में से भी रहस्य है। जब तक अनुभव नहीं होगा उस चीज को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। वो तो आत्मा भी ऐसी है। मगर प्रेम रहस्य में से रहस्य, पता है क्यों है? क्योंकि प्रेम आपके अंदर ही है और आपको पता ही नहीं। इससे बड़ा रहस्य क्या होगा? आपके अंदर ही रखा है और आपको पता नहीं। इससे बड़ा रहस्य कुछ नहीं हो सकता। कहीं छुपाओगे ना रहस्य, तो कहीं छुपा के रखोगे, कोड लगाओगे, सिक्योरिटी पैनल, कुछ आपके अंदर ही रख दिया लो, फिर भी आपको नहीं पता, फिर भी आपको नहीं पता। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबूल है, नित्य सिद्ध आपके अंदर ही है और फिर भी नहीं पता। इससे बड़ा रहस्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए कृष्णा कह रहे राज विद्या राज गुह्यम, सबसे बड़ा रहस्य है ये। इसको कहते हैं, तो प्रेम सबसे बड़ा रहस्य, पहला पॉइंट ही है। प्रेम क्या है तो पूछे तो आपको बोलना पड़ेगा सबसे बड़ा रहस्य। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ही है। तो हम लोग भक्ति से क्या कर रहे हैं? हम लोग भक्ति से उस प्रेम को दोबारा से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू न है, श्रवणादिशु चित्ते कराए उदय। अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात होगी, हमारे अंदर है, हमें पता ही नहीं। सो एक्चुअली आपके अंदर ही प्रेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास है ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी है, बस आपको अनुभव करना है कि आपके पास है। दैट्स इट। अभी बड़ी अजीब सी बात है नहीं, मगर तभी तो सबसे बड़ा रहस्य है, राजगुह्यम है। और प्रेम क्या है? प्रेम एक्चुअली ना, अगर आप एक लाइन में जानना चाहो तो एक सिंपल है। प्रेम क्या है? प्रेम सिंपल भाषा में है कि आप अपने आप को भगवान को दे दो और भगवान अपने आप को आपको दे देंगे, बस ये प्रेम। सिंपल लैंग्वेज में आप कंप्लीटली अपने आप को भगवान को दे दो और भगवान आपको कंप्लीटली अपने आप को दे देंगे। इसका श्लोक कौन सा है? ये भगवद गीता में दिया है। कौन सा श्लोक है? सबसे पहले 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वहां पे एक का मतलब क्या है? कंप्लीट। माम एकम शरणम व्रज। अगर माम को जो एकम को माम के साथ लगाओगे तो अपने आप को कंप्लीटली, अपने पास कुछ मत रखना, पूरा अपने आप को दे देना मुझे और मैं अपने आप को पूरा आपको दे दूंगा। ये प्रेम है, बस और कुछ नहीं। ये एक्सचेंज जो है प्रेम है। बट गीता में और भी लिखा है, मयि ते तेषु चाप्यहम्। कौन सा श्लोक है? मैं भूल गया। मयि ते तेषु चाप्यहम्, लास्ट लाइन है श्लोक की, पता नहीं, मुझे श्लोक भी याद नहीं है। बट मयि ते तेषु चाप्यहम्, कृष्ण कह रहे हैं मैं अपने भक्तों में जीता हूँ, भक्त मुझ में जीते हैं। भगवान को कंप्लीट चाहिए आप। मगर चक्कर ये, उपनिषद में क्या लिखा है? ओम पूर्णमिदः पूर्णमदम पूर्णमदः पूर्णमिदम। पूर्णमदः, अधः मतलब वो, पूर्णमिदम ये। भगवान कंप्लीटली आपको अपने आप को दे रहे हैं। पूर्णमिदम, आप भी अपने को कंप्लीटली दे दो उनको। प्रेम ही तो है पहले श्लोक में उपनिषदों में। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। दैट्स ऑल। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कंप्लीट सरेंडर चाहिए मुझे। मगर चक्कर बस ये है कि अपने आप को कंप्लीटली देना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप अपने आप को दे रहे हो, कुछ अपनी कोई चीज़ नहीं दे रहे। चक्कर ये है, अपने आप को दे रहे हो, इसलिए बहुत मुश्किल है।
आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, आप केवल भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हो, और भगवान की कोई इच्छा नहीं है, भगवान केवल आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, बस ये है प्रेम, और कुछ नहीं है। ये जो डील है इसको प्रेम कहते हैं। कुछ स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम जीवित मरी हुई चीज़ को जीवित बना देती है। अमृत, प्रेम को अमृत बोला गया नहीं। सो हम लोग क्या हैं, हम लोग एक्चुअली एग्जाम्पल दिया जाता है, तो हम लोग मरी हुई मछली हैं, और जिसके पास प्रेम है वो जिंदा मछली है। मछली का एग्जाम्पल, क्योंकि मछली कहाँ रहती है, पानी में। सो पानी में रह रही है, मगर मरी हुई मछली के लिए पानी बेकार है। ऐसे हम लोग मरी हुई मछली है, हमारे अंदर प्रेम है मगर प्रेम बेकार है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा। प्रेम का सागर अंदर है मगर हमें पता ही नहीं, तो मरी हुई मछली के समान है। और जिंदा मछली तब उसको पानी का फायदा होता है। तो जिसको प्रेम का अनुभव हो गया वो जिंदा मछली है, वो जिंदा भक्त है। और हम सब मरे हैं, इसलिए तभी वो कह रहे थे कि मतलब सब क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी, हमारे यहाँ भी लिखा है कि भक्तिनाथ ठाकुर भी लिख रहे हैं कि किताबें पढ़ सकते हो, मगर अगर मरा हुआ आदमी किताब पढ़ेगा तो कोई फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमें वो किताब पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा हार्ट मरा हुआ है अभी। हम पढ़ते जा रहे हैं, मगर कुछ हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ अनुभव नहीं हो रहा। फ़ायदा मतलब अनुभव नहीं हो रहा, कि हम जिंदा ही नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं। या यूँ कह लीजिए, जो मैं बता रहा था, यूँ कह लीजिए कि हम पढ़ ही रहे हैं मगर जी नहीं रहे। हम पढ़ रहे हैं मगर जी नहीं रहे उस चीज़ को। तभी मैं बता रहा था कि तो रूमी ने बोला है कि रूमी के गुरु ने बोला, शैम्स ने रूमी को, उनके गुरु आया तो रूमी बहुत सारी किताबें पढ़ के बैठे हुए थे, और सारी किताबें पढ़ी हुई थी उन्होंने इस्लाम की, और पूरी किताबें लेके जा रहे थे हाथ में, मतलब कहीं अपने घर जा रहे थे लेकर सारा बॉक्स। तो पहली बार मीटिंग हुई उनको अपने गुरु से, शैम से। तो शैम साहब मार्केट से आ रहे थे, तो शैम ने रूमी को देखा, तो रूमी घबरा गया, क्योंकि उनकी जो देखने का ढंग था पूरा पेनिट्रेट कर गया उसके अंदर। और शैम ने कहा, रूमी तुम कब तक किताबें पढ़ते रहोगे, जियोगे कब इन किताबों को? रूमी ने ये क्या बोल दिया है इस बंदे ने, जियोगे कब? अगर किताबें पढ़ के तुम्हारे पास प्रेम ही नहीं है तो फ़ायदा ही क्या, इन किताबों को जला दो। और एकदम से कहा जाता है कि उनके किताबों में सब में आग लग गई, कुरान उरान में सब में आग लग गई, और उन्होंने फेंक दिया। दैट वॉज हिज। तभी रूमी ने अपनी बुक में लिखा है कि व्हाट्स द यूज़ ऑफ कीप ऑन रीडिंग द बुक्स व्हेन यू कैन लिव इट। किताब पढ़ते रहने से फ़ायदा क्या जब उनको जी सकते हो। दैट्स ऑल। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज है। सो किताब को आप पढ़ने का तरीका, उसको जियो। तो अगर आप किताब पढ़ोगे तो 1 घंटा पढ़ोगे, जियोगे तो हर क्षण पढ़ रहे हो, तो बेटर क्या है फिर? बेटर तो जीना ही है। तो जो लोग हर क्षण किताबों को जीते हैं उसको कहते हैं प्रेम, वो प्रेमी होते हैं, और इसी को प्रेम कहते हैं। जो हम गुरु किताबों को कब तक पढ़ते रहोगे, उसको जी लो। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ते ही रहोगे और जियोगे नहीं तो बेकार है। मगर पढ़ते ही रहोगे, 1 साल 2 साल 20 साल पढ़ते ही रह रहे हो, सुनते ही जा रहे हो सारी चीज़ें, जी नहीं रहे, तो उसका पॉइंट ही क्या है? आप लक्ष्य तक ही नहीं पहुँच रहे। तो ठीक है, आप कहोगे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, सुनते रहो पढ़ते रहो। सॉल्यूशन ये होगा ना? सॉल्यूशन ये नहीं है, गलत है। सॉल्यूशन है कि सोचो उसको अप्लाई कैसे करना है लाइफ में। सॉल्यूशन यहाँ पर है। सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं कि रिपीटेडली पढ़ते रहो, बिकॉज सॉल्यूशन वहाँ नहीं है। हम गलत जगह प्यास बुझाने चले गए। और हमने देखा भी है, लोग पढ़ते ही रहते हैं, स्कॉलर्स बन जाते हैं मगर अंडा रहते हैं, कुछ होते नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता उनकी लाइफ में। बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं। सो लोग जो अनुभवी लोग होते हैं वो पढ़ते भी हैं मगर उससे ज़्यादा फोकस करते हैं उसको अपनी लाइफ में
उतारने के लिए, जीने के लिए उसको। और प्रैक्टिकली डिवोटीज इस पे सोचते नहीं, कोई नहीं जी रहा किताबें, पढ़ रहे कुछ और हैं, कर रहे कुछ और हैं। यही कहना है बस। है डिवोटी तो चलो पढ़ते भी नहीं, सुनते तो हैं, लेक्चर तो सुन ही रहे हैं। चलो चाहे सुनो पढ़ो मगर अप्लाई तो करो पॉइंट एप्लीकेशन नहीं है। नहीं, मैसेज इससे कन्वे हो रहा है, मैं बताता हूँ। मैसेज ये हो रहा है कि किताबें पढ़ने से फ़ायदा क्या, उसको जियो। इससे हो रहा है कि फ़ायदा नहीं है। मगर रूमी ये नहीं कह रहे, रूमी कह रहे कि कब तक पढ़ते रहोगे जब उनको जी सकते हो। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, कब तक पढ़ते रहोगे जब उनको जी सकते हो। कहने का मतलब है इस तरह पढ़ो कि इसको जियो तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर क्षण पढ़ोगे। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है जिस तरह से पुट किया है। हाँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो तो है ही। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, मगर एक्सप्लेनेशन ना भी हो तब भी आप कुछ करने वाले तो हो नहीं, तो इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ नहीं करने वाला। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तभी तो सुबह रूल बनाया 5:30 से 7:30 सब चैंटिंग करें। अब वो रूल बनाने की ज़रूरत ही क्या है, खुद ही दिमाग में उन्होंने चैंटिंग कर रहे हैं सुबह, है नहीं। मगर हमें रूल बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप पढ़ रहे हो, मगर जीना नहीं चाहते चीज़ें। रूल्स तब बनाना पड़ता है जब आदमी पढ़ रहा होता है मगर उसको जीना नहीं चाहता, तो फोर्स करना पड़ता है, ऐसे करो। यही है ना, यही है। तो भाई हमें खड़ा होना पड़ता है कि कोई रूम में तो नहीं जा रहा, देखते रहो, कोई वहाँ तो नहीं भाग गया, कोई वहाँ तो नहीं भाग गया। उसके अपने माइंड में कुछ भी नहीं है। ही इज़ अ डेड मैन, ही इज़ एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। सो है, स्टेटमेंट एम्बिगुअस है मगर है। चलो अब तो एक्सप्लेनेशन हो ही गई। किसने बोला था मुझे कि रूमी, एक किसी ने और भी कहा कि किसने की किताबें तो पढ़ डाली पर अपने आप को ना भूल। हाँ बोले शाह ने बोला है। क्या बोला था, किताबें तो पढ़ डाली बट अपने आप को कभी नहीं पढ़ा। किताबें तो पढ़ ली बट अपने आप को नहीं पढ़ा। मंदिर में तो चले गए मगर अपने अंदर कभी नहीं गए। और दैट्स अ गुड सेइंग, मतलब ये है थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज है। अब पोएटिक लैंग्वेज हमेशा एक सही इंटरप्रिटेशन देनी पड़ती है, कमेंट्री देनी पड़ती है, ये बात है। से भागवतम भी एक पोएट्री है, इसलिए उसकी कमेंट्री चाहिए होती है। आपको मजाक लग रहा होगा मगर मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज है कि अप्लाई करो वरना यहीं रह जाओगे। आपके पास सारी किताबें आ जाएंगी मगर कुछ भी नहीं आएगा अगर एप्लीकेशन नहीं है लाइफ में। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। तो एनीवे, प्रेम यही सिखाता है। प्रेमी व्यक्ति तो जीता है किताबों को, इसलिए तभी तो कहते हैं भागवत, कहते हैं भक्त कुछ नहीं, भागवत और भगवत सीधा ऐसे ही होता है, वो लगाने की जरूरत नहीं है। भागवत और भगवत। सो श्रीमद् भागवतम, भागवतम तो किताब हो गई, और भगवत कौन हो गया, जो उस भागवत को जी रहा है। दैट्स ऑल। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही थे। सो वो उसको प्रेम कहते हैं। तो इसलिए हम गुरु पूजा में नहीं गाते प्रेमा भक्ति जहाँ हुए थे। शायद आप इमेजिन नहीं कर पा रहे आप क्या गा रहे हो, बट रोज़ ही आप गाते रहते हो ट्यून्स में। बट एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि बिना प्रेमा भक्ति के अविद्या ख़त्म नहीं हो सकती। तो प्रेम मिल जाए या प्रेम को टारगेट बना लो, एक ही बात है। वो प्रेम चाहे मिल जाए या प्रेम जीवन का लक्ष्य है, वो एक ही बात होती है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि अगर लक्ष्य बना लिया तो पहुंच ही जाओगे। ये ना अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम। हाँ, ये क्या कह रहे हैं श्लोक में कि जिसका लक्ष्य प्रेम है, चाहे वो कहीं भी है सिचुएशन में। अपि चेत् सुदुराचारो, सुदुराचारो मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, वो चाहे बहुत पापी है, चाहे कम पापी है, चाहे अनर्थ निवृत्ति में है, चाहे निष्ठा पे है। सुदुराचार में सारे लोग आ गए,
बट अगर टारगेट प्रेम है तो साधुरेव समंतव्य, तो मैं उसको साधु मानता हूं। क्यों? क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, क्योंकि बहुत जल्दी प्रेम तक पहुंच जाएगा। सो कृष्णा खुद कह रहे हैं चाहे प्रेम जीवन का लक्ष्य हो या प्रेम तक पहुंच गए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी वहां पहुंच जाओगे। तभी कह रहे हैं प्रेमा भक्ति जहां हुए थे अविद्या विनाश जाते, अविद्या खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी आपकी। सो इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम, और वैसे तो चलो प्रेम क्या है? प्रेम होता है कि भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भगवान के लिए ही होना, उसको प्रेम कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम मतलब है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भगवान के लिए, ये प्रेम है। अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा अपने लिए हो तो वो प्रेम नहीं कहा जाता, इसको प्रेम कहते हैं। मतलब प्रेम का एसेंस क्या है? अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा था, एसेंस में क्या है प्रेम, अपने कोर में क्या है? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भगवान के लिए, भगवान के लिए हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। पूरी रासलीला ही है, गोपियां भगवान से मिलने जा रही है, क्यों? भगवान के लिए मिलने जा रही हैं, उनको आनंद देने के लिए, अपने लिए तो कुछ भी नहीं है उनके पास। इसको लव कहते हैं। तो समझ गए ना? इसको प्रेम कहते हैं। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, पता नहीं क्या, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भगवान के लिए, दैट्स कॉल्ड लव। तो ये पता नहीं आप स्टेटमेंट समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, मुझे नहीं पता, बट जो भी है। सो इसलिए प्रेम ही सिखाता है कि प्रेम भी भगवान के लिए, कि प्रेम ही सिखाएगा कि प्रेम भी भगवान के लिए ही होता है। जितने भी सहेजे हैं वृंदावन में, उनको ये पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट समझ नहीं आया। सहजे लोग प्रेम की बात करते हैं, मगर उनको पता ही नहीं कि प्रेम, जहां प्रेम है प्रेम ही सिखाएगा, प्रेम भी भगवान के लिए। सहज्यों का मीनिंग है प्रेम हमारे लिए, नहीं आपके लिए नहीं है। कहने का मतलब हम प्रेम ही सिखाएगा कि प्रेम भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए, अपने लिए नहीं है। सो ये प्रेम है। वेल, अब आप पूछोगे बट प्रेम होता क्या है? होता क्या है? अपने में चीज क्या है प्रेम? सो प्रेम चीज क्या है वो रूपा गोस्वामी बता रहे हैं। प्रेम क्या है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वैसे प्रेम क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे प्रभुपाद ने क्या लिखा है? प्रभुपाद ने लिखा लविंग सर्विस। सुना है कभी? लिखा है ना लविंग सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने कभी सर्विस लिखा है? कहीं लिखा है लविंग सर्विस लिखा है। तो प्रेम क्या है? लविंग मतलब होता है, प्रेम है भगवान की सेवा करना ममत्व के साथ। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं बस एक लाइन में, श्लोक लोग भूल जाओ, यही है बस, श्लोक भी हैं इसमें। भगवान को अपना मान के सेवा करना वो प्रेम है। अपने आप को अपना ना मान के और भगवान को अपना मान के सेवा करना वो प्रेम है। अभी हम ऐसा नहीं कर रहे, अभी हम सेवा कर रहे हैं मगर अपने आप को अपना मान रहे हैं और भगवान को भगवान मान रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। दैट्स एक प्रॉब्लम है वहाँ। अपने आप को अपना नहीं मान के और भगवान को अपना मान के सेवा करना वो प्रेम है। अब ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को अपना नहीं मानना ये क्या है, ये तो कैसे होगा, ये मैं ही तो हूँ। और भगवान को अपना मानना वो एक सेकंड पॉइंट है। भगवान को अपना मानने के लिए आपको पता तो होना चाहिए भगवान है कौन, और उनके बारे में तो कुछ पता होना चाहिए, तब तो भगवान को अपना मानेंगे। तो अभी केवल हम सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं शायद वो भी भूल जाते हो आप बीच बीच में। सेवा किसकी चल रही है वही भूल जाते हैं, वो उड़ जाता है पॉइंट। बट फिर धीरे धीरे याद आएगा ओहो एक्चुअली कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। 10 साल बाद आपको याद आएगा ओ एक्चुअली मैं कृष्ण की सेवा कर रहा था, हाँ ठीक है ठीक है। और 20 साल बाद पता लगेगा कृष्ण क्या, राधा भी खड़ी थी, वो तो दिखाई नहीं देती मैंने 20 साल तो कौन खड़ा है यही दिखाई याद नहीं दे रहा था। सो फिर उसके बाद धीरे धीरे आसक्ति होगी भगवान से, आसक्ति के बाद फिर भगवान अपने लगने लगेंगे, और फिर भगवान को अपना समझ के जब प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे तो वो प्रेम।
100% जब हो जाएगा। अगर भगवान को अपना मान के सेवा कर रहे हो, 100% से कम है तो उसको भाव कहते हैं, थोड़ा और कम है तो आसक्ति कहते हैं। तो आसक्ति के प्लेटफॉर्म से ममत्व शुरू हो जाता है। भगवान को अपना मानने की जो फीलिंग है वो आसक्ति लेवल पे आ जाएगी। जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, अनर्थ हट जाएंगे, तो अपने आप ही भगवान अपने लगने लगेंगे और फिर धीरे धीरे 100% हो गया, वो प्रेम हो गया। बस इसको प्रेम कहते हैं, दैट्स ऑल। चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली एक महाप्रभु के बहुत बड़े डिवोटी थे, गुणराज खान, जिनका असली नाम था मलधर बसु। तो उन्होंने एक बुक लिखी कृष्ण विजय, और महाप्रभु सुन रहे थे उनकी किताब बंगाली में। बंगाली श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो बंगाली में उन्होंने लिखी थी, हाँ, तो अभी भी है अवेलेबल। तो महाप्रभु सुन रहे थे उनकी किताब, और बीच में गुणराज खान ने एक स्टेटमेंट लिखी कि कृष्णा मेरे हैं, लिखा उन्होंने स्टेटमेंट। महाप्रभु ने कहा बस इस स्टेटमेंट के लिए मैं गुणराज खान को अपना जीवन भी बेच दूंगा। महाप्रभु नाचने लगे बोल के। ये भागवतम का सेंट्रल स्टेटमेंट है, कृष्णा मेरे हैं, मेरे स्वामी है, दैट्स ऑल। सो भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, आमी तो अमार नहीं नाथ, मैं अब अपना भी नहीं रहा, मैं आपका हूँ, आप मेरे। नाउ दैट्स द होल पॉइंट देयर। कृष्णा मेरे, ये लाना बहुत ज़रूरी है, ये सेंटर है। और इसी फीलिंग को हम बढ़ाने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं सब। जब फीलिंग जैसे जैसे स्ट्रांग होती रहेगी, ऐसे ऐसे संसार से बंधन टूटता रहेगा हमारा। सो इसको प्रेम कहते हैं। वैसे तो प्रेम का विषय बहुत बड़ा है, पता नहीं, वो तो एंडलेस है, वो तो कोई कंप्लीट ही नहीं कर सकता। और वैसे भी हम तो केवल थ्योरी में कर रहे हैं, असली में क्या है वो तो जिनको अनुभव है वही जानते हैं क्या है। बट कुछ आइडिया हम लगा सकते हैं प्रेम क्या है डिस्कशन से, कि जिससे हमारा भी मन करे, हमें भी भगवान के लिए प्रेम प्राप्त हो। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।